A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. Dear students, today we will start a new topic in English grammar. So, dear students, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक नए टॉपिक का शुभारंभ करेंगे. So far we have learned active voice and passive voice, narration, transformation, synthesis. तो अभी तक हम लोगों ने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस टॉपिक को लर्न किया है. आज हम लोग एक बहुत ग्रामर का जो विस्तृत टॉपिक है, वाइड टॉपिक है, सिंटैक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के अंतर्गत पूरा का पूरा ग्रामर के रूल्स, जितने भी असेज हैं ग्रामर में, यूजेस हैं, वो सब आ जाते हैं. सिंटैक्स की अगर हम डिफिनीशन के माध्यम से सिंटैक्स को समझना चाहें तो सिंटैक्स के जो एक्सेप्टेबल, द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है ग्रामेटेरियंस के द्वारा जो दी गई है वो है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स. मेरी डिफिनीशन को आप सुन करके नोट भी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स. तो बहुत ही सरल डेफिनेशन जो है, समझने योग्य है, जिसको आप समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में शब्दों का सही अरेंजमेंट, सही क्रम ही सिंटैक्स कहलाता है. थोड़ा और हम इस डेफिनेशन को एलेबोरेट करके समझने की कोशिश करें दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, तो हम कह सकते हैं in syntax we learn the correct arrangement of words in a sentence. सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग लर्न करते हैं एक सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम में अरेंज करना, शब्दों को सही क्रम में अरेंज करना. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सेंटेंस में कई प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं एक सेंटेंस में, और उन्हीं का रूल्स के अनुसार, ग्रामर के रूल्स के अनुसार सही क्रम में प्रयोग करना हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत लर्न करते हैं, या सिंटैक्स के अंतर्गत लर्न किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आपको और पीछे ले जाना चाहेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जानते हैं, यू आर फेमिलियर विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड आई होप कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन भी आपके माइंड में याद आ रहा होगा मेरे लेक्चर को सुनकर. पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के शब्दों को 8 प्रकार में बांटा गया है, 8 भागों में डिवाइड किया गया है. वो 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या शब्द हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, तो इस तरह से जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका कि सेंटेंस में प्रयोग होता है, इन्हीं 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, इनका एक सेंटेंस में करेक्टली यूज कैसे किया जाता है, ये हम सीखते हैं सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत, या सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, रूल्स बताए गए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि सिंटैक्स में पूरा का पूरा जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के हैं,
उनका हम करेक्ट यूज़ करना लर्न करते हैं। इसके अलावा सिंटैक्स के अंतर्गत ही हम यूँ कहें थोड़ा इनडायरेक्ट वे में तो करेक्ट टेंस को भी हम देखते हैं कि टेंस का प्रयोग करेक्टली हुआ है या नहीं, टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग हुआ है नहीं, वर्ब के अनुसार सब डूअर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है नहीं। इन सारी चीज़ों का सही प्रयोग हम लर्न करते हैं सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में के अंतर्गत नहीं आता है डायरेक्ट, वो एक टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग आप बहुत ही बिगनिंग स्टेज से लर्न करने लगते हैं। आर्टिकल को आप यूज़ करते हैं तो सिंटैक्स के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच के करेक्ट यूज़ को लर्न करने से पहले हम आपको सबसे पहले बिगनिंग में आपको करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल टॉपिक पर ले चलेंगे कि आर्टिकल का जो है करेक्ट यूज कैसे किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर इज द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ऑन अंडर द सिंटैक्स टॉपिक। तो सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर ये बन रहा है वो है करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन द टाइटल आर्टिकल टॉपिक आर्टिकल। सो आप यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल अपने माइंड में रख सकते हैं। मैंने सिर्फ आर्टिकल लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टॉपिक हम यहाँ नहीं लिख सकते थे, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग लर्न करने जा रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल आर्टिकल के अंतर्गत। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा कि आप मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक सिंपल वाइट बोर्ड है, मार्कर से आपको जो है मैं इस पर लिख करके ग्रामर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल बोर्ड हमारा नहीं है कि मैं हर वर्ड्स को आपको लिख सकूं और तुरंत उसको वाइप आउट कर सकूं। तो इस लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा संभव हो सकता है मुझसे उतना मैं बेस्ट आपको इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं और आई होप कि आपको समझ में आता होगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, उसको आप सुन करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और आपके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, लर्नर्स हैं जिनके पास भी समस्याएं होंगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस करते होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी आपके पास संसाधन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास जो अवेलेबल है उसके माध्यम से मैं आपको ये वीडियो लेक्चर बना करके ग्रामर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइट बोर्ड, मार्कर एंड अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करके वीडियो लेक्चर आपको बनाता हूँ आपके लिए। वैसे ही आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, उसमें आप अपने आप को सेट कीजिए और उसी में ही आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट कीजिए लर्निंग का, सीखने का, और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, आप सीख जाएंगे। कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास जब संपूर्ण सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें हो जाएंगी तब हम लर्न करेंगे, तब पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत टाइम चला जाएगा आपको सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करने में। इसलिए जो भी संसाधन है उतने से ही आप लर्न करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे संसाधन आपके पास बढ़ेंगे और आपकी नॉलेज में ग्रोथ होती जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट करके आपको सजेशन दे रहा था कि अगर मैं ये सोचता कि मैं डिजिटल बोर्ड हो जाए या कैमरे बहुत हाई रेजोल्यूशन के आ जाएं, उससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, तब मैं आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके ग्रामर सिखाने की कोशिश करूं, तो शायद
ये बहुत टाइम मेरा इसी अरेंजमेंट में बीत जाता। तो मेरे पास जो भी संसाधन है मैं उसमें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सीखने की कोशिश कीजिए डियर फ्रेंड्स। सो आइए हम लोग आते हैं सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल को लर्न करते हैं कि कैसे आर्टिकल का सही प्रयोग किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा मैंने ग्राफ बनाया है, आप व्हाइट बोर्ड से देख पा रहे होंगे। आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, या यूँ कह लीजिए इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल के दो भाग दो प्रकार के होते हैं, या दो भागों में बांटा गया है, जो भी आप कहना चाहें, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अगर आर्टिकल वर्ड आपको न्यू लग रहा होगा तो ए एंड द, ये तीन वर्ड से आप परिचित होंगे जिनका प्रयोग किया जाता है जब आप सेंटेंस को लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो आपको मिलता होगा कहीं पर ए का प्रयोग, कहीं पर एन का प्रयोग, कहीं पर द का प्रयोग। ये बड़ा अजीब सा लगता होगा कि ये सब क्यों आ जाते हैं। तो उन्हीं को आप यहाँ लर्न करेंगे कि इनका सही प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, किस समय किया जाता है। तो आर्टिकल दो प्रकार के, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपका है द। सो डियर फ्रेंड्स, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन। और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे करेक्ट यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, जो कि एक ही है। डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ द है, इनडेफिनिट आर्टिकल में दो हैं, ए या एन। तो यहाँ पर हम ए या एन के करेक्ट यूज को लर्न करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का। तो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे करेक्ट यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, और इस करेक्ट यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे करेक्ट यूज ऑफ ए। सो मैं एक हेडिंग और बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए। करेक्ट यूज ऑफ ए का सही प्रयोग। हम सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत यही लर्न करते हैं। किसी भी वर्ड का सेंटेंस में अगर यूज हुआ है तो उसका सही प्रयोग हुआ है या नहीं, या उसका सही प्रयोग कैसे किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न कर रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल में मैंने आपको बताया। अब हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए। मैंने यहाँ इंडेफिनिट नहीं लिखा है, अब आप समझ जाइए इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है करेक्ट यूज ऑफ ए का सही प्रयोग। डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से मेरे वीडियो लेक्चर को सुनिएगा। ए का सही प्रयोग कब और कैसे होता है। सो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं ए या एन, इनका प्रयोग पहला पॉइंट माइंड में रखिए, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। कब किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप लर्न कर रहे होंगे तो नाउन की डिफिनीशन लर्न किए होंगे। तो वे जो नाउन हैं जो काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं बल्कि काउंटेबल नाउन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सो
काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट आप माइंड में रखिए कि उसी नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होना चाहिए जो काउंटेबल हो। काउंटेबल से मतलब जिस नाउन को आप गिन सकते हो। तो जब आप फाइंड आउट एरर के क्वेश्चन में जाते हैं, सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ए या एन, तो वहाँ पर आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ए या एन जो प्रयोग हुआ है जिस नाउन से पहले, वह नाउन काउंटेबल है या नहीं। अगर काउंटेबल है तब आप देखेंगे कि काउंटेबल तो है, यहाँ ए या एन का प्रयोग होना चाहिए। अब आप चेक करेंगे कि वो सही प्रयोग हुआ है या नहीं। अगर वो काउंटेबल है ही नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ अगर ए या एन का प्रयोग हो गया है तो वहाँ तो एरर है ही है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब यह प्रयोग कैसे किया जाता है मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन। कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो हम करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए को सबसे पहले लर्न करेंगे, फिर उसके बाद एन पर जाएंगे। तो काउंटेबल नाउन वह काउंटेबल नाउन जिसके प्रोनाउंसिएशन की बिगिनिंग, उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। आप नोट कर लीजिए, उस काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है जिसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, इसको सुनिए। कॉन्सोनेंट साउंड वे हैं जो दोनों ध्वनि साथ में रखते हैं, स्वर या व्यंजन, कॉन्सोनेंट या वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब है जिससे व्यंजन ध्वनि उत्पन्न होती हो, प्योर वॉवेल साउंड ना हो। अगर आप हिंदी अल्फ़ाबेट में जाएं और उस प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दें तो क से लेकर ज्ञ तक या इससे मिलकर बनने वाला जो भी साउंड होता है, आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वह सब कॉन्सोनेंट साउंड है, क से लेकर ज्ञ तक। जैसे कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ कंक। इस तरह से अगर आप हिंदी अल्फ़ाबेट पर ध्यान दें, अगर आप पढ़े हों और नहीं पढ़े हों तो समझने की कोशिश कीजिए। जो भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं वे सब कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। खक्खा खिक्खी खुक्खू खे खे खो खो, गग्गा गिग्गी, इस तरह से जो भी बनते हैं, जितने भी क से लेकर ज्ञ तक साउंड बनते हैं, इनको लेकर के भले ही उसमें वावेल की ध्वनि भी आ रही हो, वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। सो रिएक्शंस इस तरह से, जब आप काउंटेबल नाउन जिसके पहले आपको आर्टिकल ए का यूज करना है, उसके प्रोनाउंसिएशन को सबसे पहले ध्यान दीजिए, उच्चारण कीजिए, उस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लर्न करिए। क्योंकि जब आपको उस वर्ड का, काउंटेबल नाउन का जिसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, उसका आप पहले प्रोनाउंसिएशन कीजिए। अगर उसके प्रोनाउंसिएशन से उच्चारण की शुरुआत जो है वो व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही है, जैसा कि हमने अभी आपको हिंदी अल्फ़ाबेट के एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया,
तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है, वो है कॉन्सोनेंट लेटर और वॉवेल लेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल के प्रयोग में उस काउंटेबल नाउन जिसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करने जा रहे हैं या एन का यूज़ करने जा रहे हैं, वह किस लेटर से शुरू हो रहा है इंग्लिश में, वो कॉन्सोनेंट लेटर है या वॉवेल लेटर है, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है या अन्य, जो ये तो वॉवेल लेटर हैं ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट लेटर हैं इसके अलावा 21। तो अगर उनमें से किसी से भी वो शुरू हो, यह आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि उस लेटर को जिससे वो शुरू हो रहा है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या शुरू हो रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है। अगर वह प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तभी उसके पहले ए का प्रयोग होगा, चाहे वो वॉवेल लेटर से ही शुरू हो। अगर वो प्रोनाउंसिएशन उसका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो उसके पहले भी ए का ही प्रयोग होगा। सिंपली आप देखते हैं, जिस वर्ड के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, उसमें आप कॉन्सोनेंट लेटर और वॉवेल लेटर को ध्यान देते हैं। जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, उसके पहले आप जो है ए का प्रयोग कर देते हैं, और जो वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू होता है, उसके पहले आप एन का प्रयोग कर देते हैं। तो कुछ शब्दों के पहले अगर ऐसा आप प्रयोग करते हैं तो वो आपका सही हो जाता है। जिनका कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने पर प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट होता है, वहाँ पर तो ए का प्रयोग सही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट लेटर से ही होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवेल साउंड देता है, वॉवेल ध्वनि से शुरू होता है। तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपसे मिस्टेक हो जाती है अगर आप सिर्फ जो है कॉन्सोनेंट लेटर को माइंड में रख के आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर आपको हर जगह आपको प्रयोग करना है तो साउंड पर ध्यान देना है, लेटर पर नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से करेक्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए के प्रयोग जब आप करने जा रहे हैं तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर हमारा वर्ड जो काउंटेबल नाउन है, जिसके पहले हम ए का प्रयोग करने जा रहे हैं, वह कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है और साउंड भी कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे काऊ, मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स काऊ। अब आप काऊ देख रहे हैं, सी, इसका जो बिगिनिंग लेटर है वो सी है। काऊ एक काउंटेबल नाउन है, काऊ कैन बी काउंटेड, काऊ को गिना जा सकता है। तो ये काउंटेबल नाउन है, सी से यह लेटर शुरू हो रहा है, वर्ड काऊ सी, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, लेटर तो सी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, का। उच्चारण क्या हो रहा है सी का, का, काऊ, यानी क। ये क क्या है, हमें बताया क से ज्ञा तक वर्ड लेकर के, लेटर को लेकर के जो साउंड बनते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए काऊ। इसी तरह से आपको ध्यान देना है, डॉग, डॉग डी, स्पेलिंग क्या है, डॉग, DOG, डॉग। ये भी काउंटेबल नाउन है, इसको गिना जा सकता है। तो डी लेटर इंग्लिश में है
और डी का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ड। क से ज्ञ तक जो हिंदी में अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनसे उनका साउंड शुरू हो रहा है, डॉग, ड। तो यहाँ भी ए का प्रयोग होगा, अ डॉग। पेन, PEN, पेन। लेटर P प्रोनाउंसिएशन प, पेन। कॉन्सोनेंट और वावेल का मिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पेन। एक ही मात्रा भी है पेन, प में। तो ये कॉन्सोनेंट और वावेल का मिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट का अपना साउंड नहीं होता है। जब तक वो वावेल का साउंड नहीं लेगा वो उच्चारित ही नहीं हो पाएगा। क में भी देखिए अ का साउंड आ रहा है ना। तो इस तरह से कॉन्सोनेंट लेटर्स जो हैं वो अपने साउंड के लिए वावेल पर डिपेंड करते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट और वावेल का मिक्स्ड साउंड कॉन्सोनेंट लेटर का होता है। कॉन्सोनेंट लेटर का इंडिपेंडेंट साउंड नहीं होता। जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं इनका अपना अकेले का कोई साउंड नहीं है, ध्वनि नहीं है। ये जब तक वावेल साउंड से मिक्स्ड नहीं होते हैं, सपोर्ट नहीं लेते हैं, तब तक ये उच्चारित नहीं हो पाते। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्योर वावेल साउंड एंड मिक्स्ड वावेल साउंड आप यूँ कर सकते हैं। जो मिक्स्ड वावेल साउंड हैं जिसमें वावेल कॉन्सोनेंट के साथ यूज हो रहा है तो वही कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके स्टूडेंट्स, सो पेन, अ पेन। मैन, अ मैन, मैन। एम लेटर प्रोनाउंसिएशन म, ए की मात्रा लग रही है, यानी वावेल साउंड भी ऐड हो रहा है, मैं। तो अ मैन इस तरह से यहाँ होगा, अ मैन। अ वुमन, ओके डियर्स, ETC। सो डियर्स, इस तरह से जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड से जो है वर्ड शुरू होते हैं, काउंटेबल नाउन शुरू होते हैं, उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। और अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो वर्ड्स हैं जिनके बिगनिंग जो है वावेल लेटर से होगी, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उसके पहले भी ए का प्रयोग होता है, जहां आप मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए, अभी तक ये जितने आपने एग्जाम्पल लिखा ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू भी हो रहे हैं और इनका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो वावेल लेटर से शुरू होंगे, लेकिन उनका जो उच्चारण का साउंड है वो कॉन्सोनेंट होगा, इसलिए उनके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे अ यूनिवर्सिटी, सो डियर स्टूडेंट, देखिए अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी काउंटेबल नाउन है, यूनिवर्सिटी को काउंट किया जा सकता है। और ये जो लेटर है यू, ये कैसा लेटर है, वावेल लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर तो है नहीं। इन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट लेटर हैं जो पहले एग्जाम्पल्स हमने दिया, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। आर्टिकल ए का यूज उनके साथ किया जाता है और आपने देखा। अब ये यूनिवर्सिटी जो लिखा है
ये यू से शुरू हो रहा है, जो एक वावेल लेटर है। यू कैसा लेटर है? वावेल। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? यू। य और उसके नीचे मात्रा ऊ की, यानी य और ऊ दोनों साउंड दे रहा है, यानी मिक्स साउंड दे रहा है। ये कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड ही है। लेटर जबकि आपका वावेल है, लेकिन साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट है। तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या प्रयोग हो जाएगा? ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होगा। यही मिस्टेक होती है, आप एन का प्रयोग कर देते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाते, उसके साउंड पर नहीं जाते, सिर्फ लेटर देख लेते हैं कि यू आ गया है, ये वावेल लेटर है, यहाँ ए लगेगा, एन लगेगा। तो ये आपको सावधानी रखनी है। इसी तरह से यूरोपियन स्पेलिंग होती है ई। देखिए EUROPEAN, ई से आपका जो है ये वर्ड शुरू है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? यू। यूरोपियन, यूरोपियन नहीं हो रहा है। अगर यूरोपियन होता इसका प्रोनाउंसिएशन, तब एन यूज हो जाता। प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूरोपियन। इसलिए जो है डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या प्रयोग होगा? ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अ यूनियन ETC। देखिए यूनियन यहां भी यू से शुरू हो रहा है, ये यू लेटर है, जो एक वावेल लेटर है यू, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कॉन्सोनेंट का। जो प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड, बिगिनिंग साउंड है, वो कैसा है? कॉन्सोनेंट। तो इसलिए यहां भी प्रयोग हुआ ए का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि साउंड, वावेल साउंड के अनुसार, कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार हम ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड के अनुसार। जिस काउंटेबल नाउन का के उच्चारण का जो बिगनिंग साउंड होगा, कॉन्सोनेंट होगा, उसी से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसके अलावा कुछ एब्रीविएशंस होते हैं। एब्रीविएशन आप समझते होंगे, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म होते हैं एब्रीविएशन। उनके पहले भी आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वहां पर भी इसी रूल्स के अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर उस एब्रीविएशन का जो बिगनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बीए, ये आपने देखा बीए, ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट का। तो बीए प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है? बी, कॉन्सोनेंट साउंड। सो इसके पहले ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग। जैसे ही इज अ बीए स्टूडेंट, ही इज अ बीए स्टूडेंट, माई ब्रदर इज अ बीए स्टूडेंट, मेरा भाई बीए स्टूडेंट है। तो इस एब्रीविएशन से पहले अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो वहां भी आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही बीएसए,
BA हो गया, BSA, BSA, तो यहां भी A का प्रयोग। मोहन इज ए DM, 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 D प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां भी DM से भी पहले A का प्रयोग हो जाएगा। CA चार्टर्ड अकाउंट, CA माई ब्रदर इज अ CA, तो CA से पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल A का प्रयोग, क्योंकि C जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, व्यक्त कर रहा है। ओके एसेंस, इस तरह से इंडेफिनिट आर्टिकल A का प्रयोग किया जाता है। सो आपको माइंड में रखना है कि ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है A है, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और जिस वर्ड से पहले ये प्रयुक्त होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है तो A का प्रयोग होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थोड़ा सा आपको और मैं क्लियर करना चाहूँगा। अभी मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल A का प्रयोग उस काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन में आते हैं हम इसके, अपवाद, थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाइए। एक्सेप्शन इस रूल्स का अपवाद है। इस रूल्स का अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? कभी कभी जो हमारा ये आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले प्रयुक्त होता है, नाउन से पहले नहीं, एडजेक्टिव से पहले। होता तो नाउन के लिए ही है, काउंटेबल नाउन के लिए ही है, लेकिन वो एडजेक्टिव से पहले प्रयुक्त होता है। अगर उस नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तब ऐसी स्थिति में हमें जो इस आर्टिकल A का प्रयोग करना है वह उस नाउन के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर नहीं, बल्कि उससे पहले प्रयुक्त जो एडजेक्टिव है उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर किया जाता है। जैसे अ ब्लैक एलिफेंट, ब्लैक एलिफेंट, डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां पर जो नाउन है वो क्या है, एलिफेंट है। एलिफेंट नाउन है, एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन A से हो रहा है, वावेल साउंड से हो रहा है। अगर हम यहां पर एलिफेंट के लिए आर्टिकल का प्रयोग करें तो एन का प्रयोग होगा, एन एलिफेंट। लेकिन एलिफेंट से पहले एडजेक्टिव ये प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है? एडजेक्टिव, ब्लैक। तो ये ब्लैक जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, ये जो है ये क्या है? ब्लैक, ब्लैक का प्रोनाउंसिएशन ब, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। तो यहां हमें जो आर्टिकल का प्रयोग करना है एलिफेंट के लिए, वो एलिफेंट के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार नहीं, बल्कि उससे पहले जो एडजेक्टिव प्रयुक्त है उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करना होगा A का प्रयोग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगर सिर्फ एलिफेंट से पहले आपको प्रयोग करना है आर्टिकल का, तब एलिफेंट के लिए आर्टिकल एन का
यूज किया जाएगा, क्योंकि साउंड जो है वो वावेल है। जब वावेल साउंड देगा तो आप एन का प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग। और जब कॉन्सोनेंट साउंड देगा तब जो है आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एलिफेंट से पहले ब्लैक का प्रयोग किया गया है, इसलिए ब्लैक के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हमको ए का आर्टिकल का यूज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अ ब्लैक एलिफेंट, तो जब किसी काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया है तो हमें आर्टिकल का प्रयोग करते समय ध्यान देना है कि उस एडजेक्टिव वाले वर्ड का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है, उसके अनुसार जो है आर्टिकल का प्रयोग होगा, नाउन के अनुसार नहीं होगा। इसीलिए हमने इसको एक्सेप्शन में दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो वन मोर एग्जांपल, अ गुड बॉय। बॉय से पहले एडजेक्टिव गुड, तो प्रोनाउंसिएशन गुड का जो बिगनिंग प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए का प्रयोग हो गया। अब देखिए एक और, ऑनेस्ट बॉय। अब ध्यान दीजिए, ऑनेस्ट बॉय, ये हॉनेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ऑनेस्ट, HONEST, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनेस्ट। नाउन क्या है, बॉय, प्रोनाउंसिएशन बॉय का कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। ऑनेस्ट से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है, यानी आ वावेल साउंड हो रहा है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ए का प्रयोग अगर करते हैं आप तो वो गलत होगा। यहां पर सही प्रयोग क्या होगा, क्योंकि वावेल साउंड आ रहा है तो यहां पर जो सही प्रयोग होना चाहिए वो है एन ऑनेस्ट बॉय। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से मैंने आपको एक्सेप्शंस भी बता दिए कि जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहा होगा या हुआ है तो उस एडजेक्टिव के जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है तब ए का प्रयोग हो जाएगा, और वावेल साउंड है तो एन का प्रयोग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज ये ए के यूज़ के बारे में आपने लर्न किया, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका करेक्ट यूज़ क्या है। और दिस इज़ इनफ फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर पर्याप्त है, काफ़ी लंबा हो रहा है। आई होप कि 30 मिनट से ऊपर का ये वीडियो लेक्चर आपका हो चुका होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंडेफिनिट आर्टिकल एन के यूज़ के बारे में लर्न करेंगे कि एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय देन, बाय बाय।